बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम सुनेंगे दुनिया की सबसे अजीम हस्ती की कहानी। वो हस्ती जो अल्लाह की सबसे आखिरी और सबसे प्यारी मखलूक हैं। वो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी। आपकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। आइए उनकी बाबरकत ज़िंदगी की सीर करते हैं। आपकी विलादत आमुल फ़ील में मक्का मुकरमा में हुई। अभी आपके पैदा होने से पहले ही वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा गए थे। 6 साल की उम्र में वालदा आमना भी इंतकाल कर गईं। यूं बचपन ही से यतीमी का दर्द सहना पड़ा। दादा अब्दुल मुत्तलब ने परवरिश की, फिर उनके इंतकाल के बाद चचा अबू तालिब ने कफ़ालत की। बचपन में जब आप बिकरियां चराया करते तो दूसरों की तरह खील कूद में मशगूल नहीं होते, बल्कि तन्हाई में अल्लाह की कुदरत को देखते और सोचते रहते। उसी लिए आपके दिल में हमेशा जवानी में आपने तिजारत शुरू की। लोग आपको अल-सादिक और अल-अमीन कहने लगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा वादे पूरे करते थे। एक बार किसी ने आपके पास अमानत रखी। जब वो लेने आया तो उसके पास निशान नहीं था। आपने उसको पहचान कर वही माल वापस किया। लोगों ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? तो आपने फरमाया, अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से अल-अमीन के नाम से मशहूर थे। हज़रत खदीजा R.A. एक इज्जतदार और अमीर ताजीर खतून थी। उन्होंने आपको अपनी तिजारत का सामान ले जाने के लिए भेजा। सफ़र से वापस आने पर उनके गुलाम मैसारा ने देखा कि आपने बेईमान लोगों से भी सच्चाई और इंसाफ से डील किया। अब हज़रत खदीजा R.A. आपकी सच्चाई से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के ज़रिए निकाह का पेशकश भेजा। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा R.A. की 40 साल। 3. निकाह की रस्म निकाह हज़रत खदीजा R.A. के घर में हुआ। आपके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी, इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़वाया। महर 500 दिरहम रखा गया। हज़रत खदीजा R.A. ने अपनी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह के साथ वफ़ादारी और मोहब्बत से गुजारी। ये पहला निकाह था और आपने हज़रत खदीजा R.A. की वफ़ात तक किसी और से शादी नहीं की। हज़रत खदीजा R.A. ने आपका साथ सबसे मुश्किल वक्त में दिया। वही का आगाज़ भी उन्हीं के घर में हुआ। काबा की तमीर के वक्त कबीले झगड़ने लगे कि हजर अस्वाद को कौन जगह पर रखे। नबी ने अक्लमंदी दिखाए, एक चदर बिछाई और सब कबीलों को शामिल करके पत्थर उठवाया, फिर अपने हाथ से उसको जगह पर रख दिया। सब कबीले खुश हो गए। नबूवत का आगाज़ 40 साल की उम्र में आप गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। रमज़ान की एक रात हज़रत जिब्रील A.S. आए और पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लाती खलक, पर हो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वही नबूवत की इब्तिदा थी। मक्का के काफिर नबी के दुश्मन बन चुके थे। उन्होंने एक रात गुप्त तौर पर फैसला किया कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए ताकि उनका पैगम ख़त्म हो जाए। अल्लाह के हुक्म से नबी ने हिजरत का इरादा किया। आपने अपने अजीज़ दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वारिस हुआ को साथ लिया और दोनों मदीना की तरफ निकाल पड़े, लेकिन दुश्मन पीछा करने लगे। नबी और अबू बकर इरोनाबा ने मक्का से थोड़ा दूर एक पहाड़ के अंदर छोटी सी गुफा में पनाह ली। ये गुफा थी गारे सौर। जब दुश्मन उनका पीछा करते हुए पहाड़ तक आ पहुंचे तो अबू बकर और वाने की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घबरा कर कहा, या रसूलुल्लाह, अगर ये लोग अपने पांव के नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। नाबी मुस्कुराए और पुरसुकून आवाज में फरमाया, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत के लिए एक अजीब निज़ाम बनाया। एक मखदी ने गार के मोहन पर जाला बुन दिया और एक कबूतरी ने वहां अंडा दे दिया। जब दुश्मन वहां तक पहुंचे तो कहने लगे, यहां कोई आया ही नहीं, वरना जाला तो टूटा होता और अंडे भी खराब होते। और फिर वो वापस लौट गए। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब की हिफाजत फरमाई। ये वाक़या दिखाता है
کہ जब बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। मक्का के मुशरिक नबी के पैगम से तंग आ गए थे। उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। हम सब कबीलों से एक एक जवान लेंगे और सब मिलकर मोहम्मद को एक ही वक्त में कत्ल करेंगे। इस तरह उनका खून हर कबीले पर बराबर बंध जाएगा और बानु हशिम किसी से इंतकाम ना ले सकेगा। उस रात काफिर ने रसूलुल्लाह के घर का घेरा डाल लिया। वो तलवारों के साथ दरवाजे पर निगहबन बनकर खड़े हो गए। उन्हें सिर्फ सुबह का इंतज़ार था ताकि वो अपना प्लान अंजाम दे सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हिफाजत देने का फैसला कर लिया था। रसूलुल्लाह ने अपने जवन भतीजे हज़रत आली रिज़ा से फरमाया, अली, आज रात तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि हिजरत करनी है। तुम मेरे कपड़े ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हज़रत आली ने यह सुनकर बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, अगर मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए तो मुझे मंजूर है। उस रात हज़रत आली आदो रुकाडे पुरसुकून दिल के साथ नाबी के बिस्तर पर सो गए और रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से घर से निकले, मिट्टी उठाए और काफिरों के सिरों पर फेंकी और कुरान की आयत पढ़ी। वो सब के सब अंधे हो गए और आप आराम से घर से निकाल कर हिजरत कर गए। सुबह जब दुश्मन ने अंदर जाकर देखा तो बिस्तर पर आली सोए हुए थे। वो गुस्से में चिल्लाए, मोहम्मद कहाँ है? हज़रत आली ने पुरइत्मीनान जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं उनके जगह तुम्हें बता दूंगा। इस तरह हज़रत अली ने अपनी जान का खतरा उठाकर नाबी की जिंदगी बचाई। ये वाक़या दिखाता है कि हज़रत अली की कुर्बानी और वफ़ादारी नबी के साथ कितनी गहरी थी। दोस्तों, ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक रोशन वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प इस्लामी वाक़यात रोज़ाना मिलते रहें। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।